आपकी बात मानी, वो अच्छे खासे फ़ायदे में रहा। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि अब क्या करना चाहिए? कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? मार्केट अब क्या एकदम रुकने को तैयार नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट ना आज जिसे कहते हैं ना लिटरली शॉर्ट्स को बुचर कर रहा है। और बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी रैली क्यों आई। उसका सबसे बड़ा कारण उस सवाल में छुपा जो आपने पूछा, अब तक जिन लोगों ने मिस की वो। तो सबसे बड़ा कारण ही यही रहा है मार्केट का कि जो मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई वो फोमो फैक्टर की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट में। और क्या हो गया, लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। निफ्टी ने मौका दिया, जब वो इजराइल ईरान का मामला आया हम 24,450 तक गए। चलिए 24,450 पे नहीं ले पाए आप, लेकिन उसके बाद जब निफ्टी ने 24,750 को डिफेंड करना शुरू करा था, उसके बाद एक व्यू लिया गया था कि बस अब 24,750 का सिस्टम में स्टॉप लॉस रखिए और ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम 25,200 पर भी थे तब भी एक जो बात हमने की थी वो क्या की थी कि यहाँ से अगर वापस गिरे तो 24,800, लेकिन अगर चलना शुरू हुए तो हम 26,200 तक जाएंगे। फिर भी 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड था। मंडे को उस रैली के बाद जब आप नीचे आए और मंडे को जब एक बार ऐसा लगने लगा कि नहीं मार्केट, तब भी व्यू यही था कि नहीं आपको कैरी करना है। और क्रूड की गिरावट एक ट्रिगर रहा मार्केट के लिए, ये क्लियरली एक फैक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एफआईआईस के शॉर्ट्स ये बुरी तरीके से फंसे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज वैसी एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन आप एकदम स्विंग हाई पे बंद हो रहे हैं। ये शॉर्ट्स कहाँ से आए, क्यों आए, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये एक और रीज़न रहा। निफ्टी पर अब जहाँ तक बात है श्रेया, 25,500 का रास्ता खुला, एक्चुअली हमने क्रॉस कर लिया। वो जब मैंने ये स्ट्रैटेजी भेजी थी तब हम जब 25,400 पर थे, 25,420 पर थे, तो अब लॉन्ग रहे और 25,200 का एक अपना स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में।